बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। दयानंद अद्वैत मिलन। महर्षि दयानंद सरस्वती जी के नाम से कौन अपरिचित होगा। वे मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी एवं मूर्ति भंजक थे। एक बार महर्षि जी मूर्ति पूजा का विरोध करते हुए एवं मूर्ति तुड़वाते हुए जयपुर में आ निकले। उस समय हृदय सम्राट रूहानी शहंशाह परमहंस श्री अद्वैतानंद जी महाराज जी भी वहाँ पर पहले से ही विराजमान थे। दयानंद जी का आगमन सुनते ही समस्त हिंदू समाज भयभीत हो उठा कि आज समस्त मंदिरों की ईंट से ईंट बच जाएगी। अब क्या होगा। समस्त पंडित पुजारी गण इकट्ठे होकर जयपुर के राजा माधव सिंह जी के पास गए और अपनी वेदना एवं आशंका कह सुनाई। राजा ने सबको धैर्य बंधाते हुए कहा, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक हमारे राज्य में श्री परमहंस दयाल जी हैं तब तक 100 दयानंद जी भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अब हम जैसा कहते हैं वैसा ध्यान देकर सुनो और वैसा ही करो। महर्षि दयानंद जी का मिलन सबसे पहले हमारे पूज्य गुरुदेव परमहंस दयाल जी से ही कराना। आज्ञा का पालन हुआ। योजना अनुसार दोनों महापुरुषों का परस्पर मिलन एवं परिचय कराया गया। दोनों प्रेम से गले भी मिले। तत्पश्चात श्री परमहंस दयाल जी ने महर्षि जी को संबोधित करते हुए कहा, कुदरत ने आपसे जितना काम लेना था वह हो चुका है। अब आप अपने शरीर की ओर ध्यान दो। समय समाप्त हो चुका है। प्रभु का भजन करो, इसी में आपका हित है। दयानंद जी आपके दिव्य व्यक्तित्व एवं कृतित्व से पहले से ही परिचित थे। आज उनकी और आपकी यह प्रथम एवं अंतिम मुलाकात थी, अतः वे पहले ही सम्मोहित हो चुके थे। परिणामतः आपकी दिव्य वाणी में उन्हें ईश्वरीय आदेश की अनुभूति हुई और आपकी यह वाणी सुनकर वह सावधान हो गए और तत्काल वे एकांत सेवन हेतु अजमेर राज्य की ओर चल पड़े। महर्षि दयानंद जी जब जयपुर से जोधपुर पहुँचे तो वहीं पर किसी लालची रसोइये ने उनको कांच मिला हुआ जहर दूध में घोलकर पिला दिया था, जिसके प्रभाव से अजमेर पहुँचते पहुँचते उनका देहांत हो गया था। और इस प्रकार से परमहंस दयाल जी की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हो गई। बोलो जयकारा बोल हे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नगरी निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। जय सच्चिदानंद जी। बनिहाल श्रीनगर दिनांक 24/7/74। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने फरमाया, सेवा में उसी को रहने का अधिकार है जो अनन्य प्रेमी हो, भक्त हो। दूर रहकर भी जिस सेवक के दिल में भक्ति भाव और भय बना रहे उसका कल्याण हो सकता है, किंतु निकट रहकर संशय और ढिठाई बरतने वाले सेवक का अकल्याण हो जाता है। आशिक की 9 निशानियां हैं। आह सर्दो रंग जदो चश्मे तर, इंतजारी बेकरारी बेसबर, कम गुप्त नो कम खुर्दनो खुब
तन हराम आशिकारा सस निशा नस्त की ए बिसर। अर्थात जो अपने प्रियतम की याद में सदा सर्द आहें भरता हो, बिरहा में उसका रंग पीला पड़ गया हो, आंखें आंसू से गीली रहती हो, बातें कम करता हो, भोजन भी कम करता हो, तथा जिसकी नींद तो हराम हो ही गई, वही आशिक होता है। जो ऐसा आशिक प्रेमी होगा वह प्रियतम के निकट रहकर भी संकालु और बेअदब नहीं हो सकता। प्रियतम यदि पूरब को पश्चिम कहे तब भी वह बेरोक टोक वैसा ही मान लेगा। उसे सेवा और प्रेम की धुन में अपने शरीर की सुधि भी नहीं रहेगी। मैं एक बार चकौरी में जलावन के लिए लकड़ी फाड़ रहा था। मोहनलाल नामक एक भक्त अभी हाल ही में शिष्य हुआ था। उसने प्रेम अनमोलानंद जी से जिज्ञासा की कि आश्रम में सबसे ज़्यादा सेवा करने वाला गुरु महाराज का सच्चा सेवक कौन है। अनमोलानंद जी ने उसे मेरे नज़दीक ले आए। मुझे कुल्हाड़ी चलाने की धुन में देह की भी सुधि नहीं थी, पसीने से लथपथ हो रहा था। महात्मा ने उस भक्त को मुझे दिखाते हुए कहा कि वही हमारे बीच सबसे बड़ा सेवक है, जिसे गुरु महाराज आशिक कहा करते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। आज स्वामी हीरानंदपुरी जी महाराज के प्रवचनों का हम श्रवण करेंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्रवण मनन निध्यासन। भक्तों के अत्यधिक प्रेम पूर्वक आग्रह पर श्री गुरु महाराज जी एक और दिन के लिए दिल्ली में ही रुक गए। सत्संग की अमृत गंगा में स्नान करने के लिए भक्त उपस्थित हैं। प्रत्येक दिन भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। आज भी सत्संग का समय दोपहर बाद 3 बजे का ही है। श्रवण। बोलो प्रेमियों हरि ओम हरि ओम हरि ओम। भद्र पुरुषों, माताओं और बहनों, सत्संग में आने का लाभ तभी है जब हम ईश्वरीय वाणी को ध्यान मग्न और दत्तचित्त होकर सुने। श्रवण साधारण शब्द है जिसका अर्थ केवल सुनना है, परंतु इस शब्द का रहस्य बड़ा गहन है। सुनने को तो हम दिन रात कुछ न कुछ सुनते हैं। हमने लाखों करोड़ों बातें सुनी होगी। हर समय 24 घंटे कोई न कोई आवाज़ हमारे कानों में आती रहती है। कानों का काम ही सुनना है। ऐसा सुनने का क्या महत्व है? यह सब सुना हुआ ना सुनने के बराबर है। हर रोज का सुनना याद ही नहीं रहता। उसकी स्थिति तो ठीक वैसी ही है, एक कान से सुनकर दूसरे कान से बाहर निकाल दिया। वास्तव में किसी हद तक यह बात है भी ठीक। दिन रात सुनी हुई असंख्य बातें यदि मनुष्य को याद रहे तो वह कुछ ही दिनों में पागल हो जाएगा, उसका दिमाग खराब हो जाएगा। कुदरत का यह भी एक सुंदर नियम है कि जो व्यर्थ है उसे भूल जाए। भूलना भी लाभदायक ही है। यह भूलना उसी हाल में लाभदायक हो सकता है जबकि निंदा, चोरी, यारी, ठगी, फरेब, कपट, छल, छिद्र, बैर, विरोध, कुसंग, कुकर्म,
व्यभिचार, दुराचार आदि की सुनी हुई बातें भूल जाए। मनुष्य को सदा सत उपदेश को ही सुनने का प्रयास करना चाहिए। प्रभु का नाम ही सुनना चाहिए। मुक्ति धाम तक पहुँचने की बातें एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी जाए तो बड़ी हानि होगी। यह भूल ऐसी भूल है जो मनुष्य को 84 के चक्र में ले जाकर लाखों वर्ष भटकाती है। ईश्वरीय ज्ञान संबंधी हर बात सत्संग है। मनुष्य को सदा ऐसे सत्संग में कही हुई बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। इस ज्ञान को सदा याद रखने का प्रयत्न करो। मनन। मनन का अर्थ है मानना, अर्थात सुनी हुई बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करना। जिस प्रकार गाय खाए हुए भोजन को पेट में ले जाने से पूर्व जुगाली करती है, वैसे ही मनुष्य को ज्ञान वार्ता पर मन ही मन विचार करना चाहिए। सुनी हुई बातों को मन में धारण करो। यदि आपने निंदा, चुगली, चोरी, यारी, ठगी, झूठ, फरेब, छलछित्र, बैर विरोध, कुकर्म, कुसंग, दुराचार, व्यभिचार आदि की बातों को सुनकर याद रख लिया, अर्थात उन्हें मन में धारण कर लिया, तो समझ लीजिए कि आपने अपने लिए 56 नरकों का मार्ग खोल लिया। दुष्प्रभाव उत्पन्न करने वाली बातों को मनन करने का अर्थ यही समझना चाहिए कि आपका मन हाथी, घोड़े, गधे, कुत्ते, बिल्ली, सुअर, मक्खी, मच्छर, कीट पतंग आदि योनियों में सैर करने का प्रयत्न कर रहा है। मनन भी इस बात पर ही करना चाहिए जो हमें 56 नरकों के मार्ग से दूर ले जाए। किसी संत महात्मा अथवा गुरु के वचनों पर ही मनन करना चाहिए। वेद, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, गीता, भागवत, रामायण, दरबार साहब आदि सदग्रंथों की आज्ञा पर मनन करो। जिन्होंने संत वाणी को सुना और सुनकर मनन किया तो समझ लीजिए उन्होंने अपने 56 नरकों के नाश का उद्योग कर लिया और 84 से बचने का उपाय सोच लिया है। मनन करना तथा मानना उन्हीं बातों का लाभकारी हो सकता है जो मनुष्य को संसार से तारने वाली हो। भवसागर में डुबाने वाली बातों का मनन करना मूर्खता की निशानी है। बुद्धिमान महापुरुष असभ्य बातों का मनन नहीं करते। सच्चे सत्संगी सद उपदेश का ही मनन करते हैं। निध्यासन। मनन के बाद तीसरी अवस्था निध्यासन है। निध्यासन का दूसरा नाम है अमल करना, अर्थात उस बात को अपने जीवन में धारण करना। निध्यासन से ही मनुष्य अपने लक्ष्य की सिद्धि कर सकता है। श्रवण और मनन का तब तक कोई लाभ नहीं होता जब तक निध्यासन न किया जाए। आप निध्यासन को अच्छी तरह दिल में बिठाएं। यही बात आवागमन से छुड़ाने वाली है। मृत्युलोक में आए हुए को निध्यासन ही परमात्मा तक पहुंचाने वाला है। निध्यासन के द्वारा ही सब कुछ हो सकता है। निध्यासन के द्वारा ही मनुष्य अपने आप का मित्र बन जाता है, वह स्वयं का तारक बन जाता है। निध्यासन के द्वारा ही हम अपने शरीर को भव सागर पार उतारने की नौका बना सकते हैं। निध्यासन मूर्ख को पंडित बना देता है तथा जीव को ब्रह्म बना देता है। निध्यासन का अर्थ है पुरुषार्थ, और पुरुषार्थ का अर्थ है किसी बात को जीवन में उतारना। यदि पका हुआ भोजन सामने थाली में रखा हो और पुरुषार्थ न किया जाए तो आपने अपने मुंह में नहीं पड़ सकता। भोजन को कौर कौर करके मुख में रखना और फिर चबाना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान में सत उपदेश का निध्यासन करना चाहिए। वेद, शास्त्र, उपनिषद, मीमांसा, श्रुति, गीता, रामायण, गुरु ग्रंथ आदि प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। इन पवित्र ग्रंथों में कही हुई बातों पर पुरुषार्थ द्वारा जब आप चलेंगे नहीं तो तनिक भी लाभ नहीं होगा। निध्यासन से ही मनुष्य जीवन सफल होगा, ईश्वर की प्राप्ति होगी।
भक्ति मार्ग में ही इसका पालन करने से प्रभु की प्राप्ति होगी। जय सच्चिदानंद जी।